दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक इंडक्शन की, जो कि है इस बॉक्स के अंदर। और ये इंडक्शन है पिजन ब्रांड का। तो चलिए एक सिंपल से हम कर लेते हैं इस बॉक्स को ओपन। तो यहाँ पर बॉक्स को ओपन करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ इस पेन का। तो चलिए फटाक से इस बॉक्स को हम उसकी जो टेपिंग है उसको कट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो इंडक्शन है ये पिजन ब्रांड का है। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड के इंडक्शन को ले सकते हैं। कुछ बड़े और कुछ अच्छे क्वालिटी के जो ब्रांड्स हैं उनके जो इंडक्शंस हैं उनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां जाकर उन इंडक्शन के बारे में जानकारी ले सकते हैं और आप चाहें तो उनको वहां से परचेज़ भी कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने पिजन ब्रांड को इस वजह से चुना क्योंकि मैंने सोचा कि चलिए एक बार हम इस ब्रांड के इंडक्शन को भी यूज़ कर लेते हैं। इससे पहले भी मेरे पास एक इंडक्शन है जो लगभग 3 साल हो गए उसको यूज़ करते हुए, और वो प्रेस्टीज ब्रांड का है और अभी भी वो इंडक्शन जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल जो ब्रांड चुना है वो पिजन ब्रांड है। इसकी भी जो वारंटी है वो 1 ईयर आती है। तो लगभग सभी इंडक्शंस की ब्रांड जो है वो 1 ईयर आती हैं। और अगर हम बात करें आईबेल इंडक्शन की तो उसमें आपको हो सकता है कि 2 साल की वारंटी भी मिल जाए। तो चलिए कर लेते हैं इसको हम बाहर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैकेजिंग जो है वो बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स, तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है। तो चलिए हम इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हमने बॉक्स को पैक कर दिया है और चलिए अब हम इसकी जो टेपिंग है इसको भी हटा देते हैं। तो पैकेजिंग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से और काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी पैकिंग की गई है। दोस्तों इस इंडक्शन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं और आप वहाँ से ही इसके प्राइस को भी चेक कर पाएंगे और वहीं से आप इसको परचेज़ भी कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैं कुछ और अच्छे ब्रांड के इंडक्शन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप चाहें तो कोई सा भी इंडक्शन उनमें से परचेज़ कर सकते हैं। बेसिकली सभी इंडक्शंस की जो प्राइस है और इनकी जो वारंटी है वो लगभग 1 ईयर की आती है। तो चलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा इंडक्शन का जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह से सिंपल दिखाई पड़ता है। इसका नेम और मॉडल नंबर है पिजन रैपिडो टच DX। तो चलिए अब मैं इसकी स्पेसिफिकेशन को, बॉक्स के ऊपर लिखी हुई स्पेसिफिकेशन को एक बार आपको क्लोज से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको बता दें कि जो इंडक्शन है वो 2 तरीके से आता है। एक तो आता है पुश बटन के साथ और एक आता है टच बटन के साथ। तो पुश बटन और टच बटन में डिफरेंस ये है कि पुश बटन एक तो सस्ता पड़ता है टच के मुकाबले, लेकिन वहाँ पे इसकी कुछ कमियाँ ये हैं। उसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि 1.5 साल बाद यूज़ करने के बाद उसकी जो पुश बटन जो है वे ख़राब होने लगती हैं, जबकि टच में कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी आप इससे कुछ स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर बॉक्स से हमने इंडक्शन को बाहर निकाल लिया है। बॉक्स हो गया खाली। फिलहाल इसको रखते हैं हम एक साइड में और इसके दोनों सेफ्टी कवर हटा देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडक्शन हमारा जो है अब बाहर आ चुका है। तो यहाँ पर बेसिकली इंडक्शन का जो लुक है वो कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप। यहाँ पर इसकी कुछ वार्निंग्स लिखी हुई है। पिजन की ब्रांडिंग बीचों बीच आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको कुछ जो कीज़ हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये सभी जो कीज़ हैं ये टच में हैं, यानी यहाँ पर आपको कोई भी पुश बटन ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। सब कुछ जो भी है आपको यहाँ पर सारा फंक्शन टच का है। तो चलिए अब हम बैक साइड पर नज़र डालें। बैक साइड पे आप देखें तो इसकी बैक साइड में बनावट जो है वो कुछ इस तरह से है और यहाँ पर इसके मॉडल नंबर के बारे में बताया गया है। साथ साथ नीचे ये है इसका एग्जॉस्ट। तो चलिए अब हम इसकी कर लेते हैं डेमो टेस्टिंग और देखते हैं कि इसकी जो वर्किंग है वो किस तरह से, उसकी जो टच सेंसिटिविटी है वो किस तरह से वर्क करती है। वायर की जो लेंथ है यहाँ पर ये लगभग 1 मीटर है। और यहाँ पर आपको एक जानकारी और भी दे दूँ कि यहाँ पर इस पूरे इंडक्शन का जो पैनल है ये पूरी तरह से यहाँ पर ये पूरा जो एरिया है ये ग्लास से कवर किया हुआ है, यानी इसकी जो बटनें हैं, ये टच पैनल है ये भी ग्लास के अंदर है। तो जैसे कि अगर इस पर कुछ गिरता है तो वो बेसिकली बहुत ही आराम से पूरे ग्लास से स्लिप हो जाएगा, यानी कुछ भी इसके अंदर नहीं जाने वाला। पुश वाले ऑप्शन में क्या होता है, यानी जो पुश बटन वाले इंडक्शन है उसमें क्या होता है कि ये एरिया अलग डिवाइड होता है और ये एरिया अलग डिवाइड होता है, यानी इतने एरिया में आपको ग्लास देखने को मिलेगा और बाकी इतने हिस्से में आपको
एक तरह से लेमिनेशन वाला पार्ट जो है देखने को मिलता है। तो होता क्या है कि जैसे कोई चीज़ गिरती है तो उस एरिया में रहता है और बाद में वो धीरे धीरे वहाँ से उखड़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको टच वाले इंडक्शन में देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब हम करते हैं इसकी डेमो टेस्टिंग। इस इंडक्शन का जो सॉकेट है ये नॉर्मल 6 एम्पियर सॉकेट है, यानी कोई बहुत बड़ा साइज़ का नहीं है। तो इसको आप एक नॉर्मल बोर्ड में भी चला सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉकेट में प्लग इन करते हैं। प्लग इन करने के बाद मैं यहाँ पर स्विच को ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडक्शन में पावर जो है वो हमारी आनी शुरू हो चुकी है। जैसे हम इसको टच करेंगे इंडक्शन हमारा ऑन हो जाएगा। तो इसको हम सिंपल सा टच करेंगे, आप देख सकते हैं कि मैंने हल्का टच किया, इंडक्शन ऑन हो गया। फिर से टच करता हूँ ऑफ, टच करते ऑन ऑफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंसिटिविटी इसकी जो है वो काफ़ी फास्ट है। अब यहाँ पर ऑन है, मैं इस पर हाथ रखता हूँ तो किसी प्रकार की कोई वार्मनेस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इंडक्शन जो है उनमें सिर्फ 2 ही तरह के बर्तन चलते हैं, एक स्टील का और दूसरा लोहे का। आप इस पर एल्यूमिनियम के बर्तन को नहीं चला सकते हैं। एल्यूमिनियम के वही बर्तन चलेंगे जो कि स्पेशली इंडक्शन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे कि आप इस तरह के बर्तन में देख सकते हैं जिनमें नीचे की तरफ गोल रिंग दी हुई है। ये जो डिस्क है ये एल्यूमिनियम या लोहे, माफ़ कीजिएगा, ये जो डिस्क है ये लोहे की या स्टील की बनी होती है। तो आप इस तरह के बर्तन को आप अलग से मार्केट में परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरह के स्टील के बर्तन को चलाएं, वो बेसिकली बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करेंगे। लोहे के बर्तन को आप यूज़ करना चाहें, जैसे तावा हुआ, कढ़ाई हुआ, तो वो भी परफेक्टली काम करता है। अब यहाँ पर हमने इस बर्तन में पानी रखा हुआ है, ये एक स्टील का बर्तन है, और जैसे हम इसको यहाँ से प्रेस करेंगे इंडक्शन हमारा ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर टच करते ही इंडक्शन हमारा ऑन हो गया है और यहाँ पर ऑटोमेटिक ये 1300 डिग्री सेल्सियस पर, वो माफ़ कीजिएगा 1300 वाट पर काम करता है। और यहाँ से हम इसकी वाट को बढ़ा सकते हैं। हल्का सा टच करेंगे वाट बढ़ेगा, माइनस करने के लिए माइनस बटन को प्रेस करेंगे तो बहुत ही आराम से टच करते हैं और ये बहुत ही आराम से वर्क करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा कर पाएंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान दें कि नीचे साइड में यहाँ पर सेल्सियस टेम्परेचर लिखा है ऊपर साइड में, और नीचे साइड में वाट लिखा है। जैसे जैसे आप वाट को बढ़ाएंगे टेम्परेचर ऑटोमेटिक हिसाब से बढ़ता या घटा या बढ़ा पाएंगे आप। इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो कीप वार्म, इसको आप जैसे प्रेस करेंगे तो ये अपने मिनिमम वाट पर सेट हो चुका है, यानी बहुत हल्का गुनगुना करने के लिए। साइड पर नज़र डालें तो ये है इसका टाइमर, यानी आप यहाँ से इसका टाइमर सेट कर सकते हैं कि कितनी देर आपको इसको यूज़ करना है। जैसे टाइमर पूरा होगा आप इसको, ये ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। तो टाइमर यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। ये है इससे कुछ फंक्शन जो कि ऑटोमेटिक टेम्परेचर के हिसाब से सेट किए हुए हैं। जो भी आप फंक्शन यहाँ पर टच करेंगे उस हिसाब से टेम्परेचर और वाट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये है फंक्शन। जैसे हमने इसको यहाँ पर टच करा तो अभी ये मिल के ऊपर सेलेक्ट हो चुका है। दोबारा प्रेस करेंगे तो ये आ चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ चुका है बॉयल। उसके बाद प्रेस करेंगे करी, उसके बाद करेंगे स्टेट। अब यहाँ पर हमने इस बर्तन में पानी रखा हुआ है। ये एक स्टील का बर्तन है और जैसे हम इसको यहाँ से प्रेस करेंगे इंडक्शन हमारा ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर टच करते ही इंडक्शन हमारा ऑन हो गया है और यहाँ पर ऑटोमेटिक ये 1300 डिग्री सेल्सियस पर, वो माफ़ कीजिएगा 1300 वाट पर काम करता है। और यहाँ से हम इसकी वाट को बढ़ा सकते हैं। हल्का सा टच करेंगे वाट बढ़ेगा, माइनस करने के लिए माइनस बटन को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है इस इंडक्शन के कुछ फीचर्स। इसकी जो टच है वो कितनी तेज़ सेंसिटिविटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है इस इंडक्शन के कुछ फीचर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पानी है वो अब उबलने लगा। जैसे मैं टेम्परेचर यहाँ बढ़ाता हूँ और यहाँ पर आप देखें कि इसकी कितनी तेज़ी से इसकी वर्किंग है, और कम करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी हमारा सिंपल। तो चलिए अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो वर्किंग है वो कितनी फास्ट है। और इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको परचेज़ कर पाएंगे, वहीं से जाकर आप इसका प्राइस भी चेक कर पाएंगे। इनके साथ साथ कुछ और इंडक्शंस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप अपने सुविधा के अनुसार कोई सा भी इंडक्शन परचेज़ कर पाएंगे। वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।